प्रीतम को पतिया लिखूं, प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नयन में बाको कौन संदेश। इसका मतलब है परमात्मा को चिट्ठी लिखना था, प्रभु को संदेश देना था। आजकल तो चिट्ठी वाली बात ही खत्म है। चिट्ठी वाली आजकल तो बात नहीं है, पहले चिट्ठी चपाटी आती थी। तन में मन में नयन में बाको कौन संदेश। साहब के शब्द एक चेतावनी है, उनके भजन एक संदेश है। कम से कम उपासना पद्धतियां संसार की अलग हो सकती है, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं पूरी दुनिया में। परमात्मा के विषय में पूरा संसार एक मत है। वो मत क्या है? आत्मा में परमात्मा का वास है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। आत्म में परमात्म दर्शे, यही श्रीमद् गीता भी कह रही है। सर्वभूतान हृदय, सबके अंदर प्रभु है। जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। आदि शब्दों से एक बात विदित होती है, प्रभु आपसे दूर नहीं है। विडंबना पर कह क्या रहे हैं? यही तो प्रश्न है। अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से कहा, हे भगवान, जब हमें हमारे अंदर परमात्मा दिखता क्यों नहीं? बोला, हे अर्जुन, वो कर्म ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है भाई। हमारे शरीर में देखने का एक सब्जेक्ट है, एक चीज है, तो वो आंख है। सुनने का कोई संसाधन है तो कान है। बोलने का अगर कोई हमारे शरीर में सूत्र है तो मुख है। अगर कोई कितना भी अक्लमंद है, कान से देखना चाहे नहीं देख सकता है, उसका विषय नहीं। इस तरह परमात्मा इन इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। हे अर्जुन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके माध्यम से भी ईश्वर नहीं जाना जा सकता। अर्जुन ने कहा, और कहा, सुनो, 4 अंतःकरण की इंद्रियों का भी विषय नहीं है वो। वजह, हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियां केवल भौतिक पदार्थों का अनुभव कर सकती हैं। अब भौतिक क्या है? 5 महान भूत
जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये कर्म ज्ञान इंद्रियां केवल इन भौतिक वस्तुओं का आभास कर सकते हैं। इसलिए परमात्म तत्व इन इंद्रियों का विषय नहीं। हे अर्जुन, अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा भी वो नहीं जाना जा सकता है। अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये भी काम कर रहे हैं। आपको कोई कहे पर ये सभी शरीर के संरक्षक है। हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां आत्म तत्व की दृष्टा नहीं, उनको नहीं देख सकती। अगर वो देख सकती होती तो ये झमेला ही खत्म था। फिर तो आत्मा अपने रूप में रहना था। इस धरती पृथ्वी को कहते हैं कर्म भूमि। यहां साहब का एक शब्द बड़ा मार्मिक है, कर्म फांस में सभई बंधाना। हर एक इंसान कर्मों के फंदे में फंसा हुआ है। इंसान 24 घंटे कर्म कर रहा है, 24 घंटे। बरबस आपके दिमाग में ख्याल आएगा, भाई नींद में तो हम कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप नींद में भी कर्म कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, आपके वाइटल ऑर्गन पूरा काम कर रहे हैं। उठना भी कर्म है। बैठे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। बरबस आपके दिमाग में ख्याल आएगा, कुछ नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप बैठे हैं तो भी कुछ कर्म कर रहे हैं। महाजन जी, बैठे हो तो क्या कर्म कर रहे हो? बैठे हैं तो बैठे हैं, ये भी परमिटली बैठ रहे हैं। बैठने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, कमर को सीधा रखना पड़ रहा है। वेरी गुड, बैठो। इस बैठने में आपकी क्रिया की कौन सी प्रवृत्ति है? क्या क्रिया कर रहे हो? आप तो बैठे हैं, कह रहे मैं चुपचाप बैठा हूं। अंदर से पहले अंदर से एक भाव बनाया, फिर उसको अंदर से एक भाव बनाया कि बैठना है। अंदर से निश्चय हुआ, फिर मस्तिष्क ने। अगर आदमी बेहोश हो जाता है, बैठा है, तो क्या करेगा? गिर जाता है, गिर जाएगा। आप बैठे हैं, ताकत लगाए हुए हैं। इंसान सबसे ज्यादा थकता कब है? इंसान को थकान 3 चीजों में होती है। खड़े होने से। भाई आप खड़े हैं, थक नहीं जाते? भाई आप बैठे हैं, थक नहीं जाते? आप लेटे हैं तो थक नहीं जाते?
आदमी जब लेटता है तो करता क्या है? प्रथम्या, मेरे प्रश्न मेरी बातें एक अजीब सी लगेगी, पर गहराई से चिंतन करने पर आपको पता चलेगा कि आदमी लेटकर भी थक जाता है। वो तो आराम से लेटा हुआ है। आप कर्म से पूरे जीवन में एक पल भी नहीं रहते। इवन जब आदमी बेहोश हो जाता है तो भी कर्म कर रहा है। बेहोश और मृतक में क्या अंतर है? जो बेहोश है उसके वाइटल ऑर्गन्स फिर भी चल रहे हैं, तो मृतक के तो वाइटल ऑर्गन्स कैसे चल रहे हैं? श्वास चल रही है, श्वास को ले रहा है, उसके लिए कर्म कर रहा है। गुड भाई, बेहोशी में भी सांस ले रहे हैं, क्रिया नहीं है? ये भी क्रिया है। बेहोशी में श्वास ले रहा है। श्वास लेने में ये क्रिया है क्या? श्वास लेना कैसी क्रिया है? मेरा प्रश्न है, सोने में भी इंसान थकता है, आप बैठे में क्यों थकते हैं? सवाल है महाजन। बैठे हुए जो मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हाँ। पूरी बॉडी का वेट उनके ऊपर रखा है। दूसरा क्या हो रहा है? बैठे तो बल्ब लगेगा। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं जा रहा है। सीधी बात है, जब आप बैठे हैं ज्यादा कहां से थकते हैं? कमर से और टांगों से। तो सबसे ज्यादा थका हुआ है बैठना। लोग कहते हैं बैठने से थोड़ा आराम मिला। वो क्या आराम है? जब टांगे थक जाती हैं ज्यादा खड़े खड़े तो कहता है बैठ जाऊं। बैठना तो जहमत है। अभी वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? अभी स्वाभाविक एक ऐसी स्थिति बन रही है, वो कह रहे हैं डोंट सिट मोर देन 20 मिनट। मोर सिटिंग इज मॉडली फॉर वाइटल ऑर्गन्स। ज्यादा बैठना हमारे वाइटल ऑर्गन के लिए हानिकारक। किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन और आंखें। अंग्रेज बहुत चालाक है। इसलिए आजकल क्या किया है, टाइम बना है। कुर्सी पर बैठा क्लर्क है, 20 मिनट बाद कुर्सी ऑटोमेटिक बैंड होना शुरू होगी। देखिएगा ऐसी चेयर। नॉर्मल देखिए सेटिंग एर्गोनॉमिक्स चेयर जो नॉर्मल होती है 20 मिनट्स वाली नहीं गई। 20 मिनट बाद वो चेयर की जो नीचे सीटिंग पॉइंट है फोल्ड होना शुरू होगी। तो आप गिर नहीं जाओगे? गिरोगे नहीं, आपको खड़ा होना पड़ेगा। देखा ऑटोमेसी कैसी है? ऐसे ही मैंने ये क्यों बनाया, मैं हमेशा बैठ करके सत्संग करता था 3 मिनट। जब मैंने ये स्थिति देखी, ये मैंने कनाडा में देखी, तो पूछा, जानकारी मिली कि ज़्यादा बैठना किडनी के लिए हानिकारक है। बैठना तो हानिकारक है ही है। उसके बाद फिर मैं सत्संग भी कम कर दिया। आप बैठे हैं तो आप एक मुसीबत में हैं, आप मुसीबत में। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए टांगे सो गई,
ये टांगे सो गई क्या मतलब है? उधर ब्लड नहीं गया, इसलिए टांगे नहीं काम कर रही। आदमी बैठा है तो कभी टांग यूं कर देता है, कभी यूं कर देता है, थकान नहीं है। इस तरह तो कोई बैठा ही नहीं है, कोई यूं यूं हो रहा है। बैठना भी जहमत है, उसमें ताकत लगी हुई है आपकी। बैठने में ताकत मेरुदंड रीढ़ की हड्डी की है, ये जहमत है। आप खड़े हैं, महाजन जी खड़े हो जाओ। आप दो टांगों पर कैसे खड़े हो सकता है आप कहेंगे क्या सवाल पूछ रहे हो महाराज, सभी तो दो टांगों पर चलते। ये जो पैरों के पंजे हैं इनसे बैलेंस बना रहे हो। आप ऐसा करो, एडी पर खड़े हो जाओ, पीछे मत गिरना, लेकिन भारी शरीर है वो दब जाएगा बंदा। आप 1 मिनट भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, आपने जमीन पकड़ी हुई, ताकत नहीं लगाई। आपने खड़े होने के लिए पूरी ताकत लगाई है उंगलियों की। अब मुट्ठी खोलो, कैसा लग रहा है? झंझन हो रहा है ना, क्योंकि आपने जब यूं खींच कर पकड़ा था ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा था पूरा, यूं किया तो रिलैक्स हो ना। इस तरह बैठना जहमत है। इधर कुछ माइयां बहना बैठती, खड़े हो जाओ। ठीक है, महाजन एक घुटना खड़ा करके बैठो। ऐसे क्यों बैठता है इंसान? थकने के कारण नहीं। वो बिटिया भी ऐसे बैठी थी, एक टांग पर बैठी, जैसे मेरी नजर गई वो सीधी हो गई। कोई बात नहीं, आप ऐसे बैठ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। वो बहन जी, जैसे ये मोटी बहन जी बैठी हैं, ऐसे बैठ जाओ। 5वें नंबर पर फर्स्ट लाइन में गोरी सी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसे ऐसे क्यों बैठी है? यहाँ से आराम मिल रहा है, कमर पे आराम मिलता है। नहीं, पैरों को आराम लगा, कमर को नहीं लगा। अब बैठो ऐसे ही। अब पावर कहाँ लग रहा है? हिप्स। वेट किस पर आ गया? हिप्स पर आ गया, कमर पर आ गया। पैर तो फ्री हो गए, लेकिन अभी भी पैर कुछ कर रहे हैं। बैठे बैठे पैर दोनों उठाओ इसी पोजीशन में। क्या ख्याल है? चलो छोड़ो, आगे बढ़ता हूँ। मेरे कहने का मतलब है आप क्रिया से कभी भी छुट्टी नहीं पाते, चाहे लेटे हो चाहे बैठे हो। इसी तरह जब इंसान, मैं अपना हिसाब बताऊं, जो एज ने उनसे पूछना, जो तो नौजवान है वो तो 3 घंटे एक ही पोजीशन में सो सकते हैं। आप सीधे सोए हैं तो ये भी क्रिया है, एक ताकत लग रही है आपकी। लेकिन ओवर 60 आदमी, ये चश्मे वाले भैया खड़े हो जाओ। आप करवट कब बदलते रहते हो? एक 1.5 घंटे में साहब। करवट कैसे बदलते हो? इधर आओ। उम्र कितनी है? इस पोजीशन में कितनी देर तक लेट सकते हो? 1.5 घंटा नहीं है।
आपका हाथ भी गर्दन के नीचे है, उधर भी ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। थोड़ा शरीर हमारे लिए हिलता रहता है ऐसी तरह से, लेकिन कंफर्ट जो है रेडिएट है। आप सीधे लेट जाओ, कुछ ताकत लग रही नहीं। ऐसे देखने से ऐसे काम ना करिए। हाँ, उल्टे हो जाओ, उल्टे लेटते हो। नहीं सर, नहीं खड़े हो जाओ। जो कभी उल्टा कभी नहीं लेटा हाथ खड़ा करे। मैं कभी नहीं लेटा, मैं उल्टा नहीं लेटता। उल्टा लेटना मुझे जहमत लगती है। आप कहेंगे गुरुजी कौन सी परेड चल रहा है, सत्संग कर रहे हो क्या? ये भी सत्संग का एक हिस्सा है। आदमी जो उल्टा लेटता है वो डिस्कंसंट्रेटेड है। क्योंकि वो एक साइड में ज्यादा देर लेट नहीं पा रहा है, तो करवटें बदल बदल करके एंड में मजबूर होकर उल्टा हो जाता है। जो मेरी बात से सहमत है। अब साहब क्या बोलते हैं, ठाड़े बैठे पड़े उतारने कहे कबीर में उसी ठिकाने। मेरे ख्याल से सबसे टफ है सोना उल्टा, सबसे मुश्किल उल्टा सोना है। सांस लेने में भी तकलीफ होगी। जो मेरी इस बात से सहमत है वो हाथ खड़ा हो। जब सब हाथ खड़ा किए कि उल्टा लेटना जहमत है, फिर क्यों लेट रहे हो? क्योंकि उल्टा जो नहीं लेटा 2-3 आदमी थे सिर्फ, बाकी सब लेटे हैं। सवाल है ना मेरा, फिर क्यों लेटते हो? जब ये जहमत है फिर क्यों लेटते हो? इसलिए लेटते हो, करवटें बदलते बदलते आप थक गए, सीधा लेट करके भी थक गए। अब बॉडी और स्नायु मंडल इनोसेंट है, वो कह रहा है इस अभी तरह हमें प्रेशर नहीं दो। फिर आप साइड में लेट गए, और वो साइड भी कह रही भाई थक गए बड़ी देर जो है। वो स्नायु मंडल आपको संदेश देता है। आप पीछे वाला महाजन के सर पर हाथ रख दो यूं, अरे एक उंगली रख, आशीर्वाद नहीं देना है तूने। आपको कैसे पता चला सर पर उंगली है? स्नायु मंडल ने आपको सूचना दी इधर कुछ गड़बड़ है। यानी हमारे शरीर का स्नायु मंडल काफी चेतन है, मक्खी भी बैठे बता देता है। तो आप एक करवट में लेटे तो आपको बॉडी फिर कहती है, वो साइड कहती है अब इधर नहीं लेटना भाई, हम थक चुके हैं। और वो नींद में भी हो, फिर आप सीधे लेट जाते हैं, थोड़ी देर में सीधे लेट जाते हो। अब आप लेटे लेटे जब फिर करवट लेना चाहते हो तो दाहिने करवट सोए थे ना, दाहिने करवट अलो नहीं कर रही है वो, आप चाहे नींद में है, वो स्नायु मंडल कर रहा है इस साइड में नहीं आना, अभी आप दूसरी साइड में जाए। तीनों साइड हो गई। अब जब आप फिर आते हैं तो वो स्नायु मंडल क्या कहते हैं, नहीं हम पर पहले ही प्रेशर पड़ चुका है, तो आप उल्टे हो जाते हो। उल्टा क्यों सो रहा है आदमी, बात समझ में आई क्या? ये तो बेवकूफी है। उल्टा सोना बेवकूफी है। मैं अभी आपको एक नमूना दूंगा। महाजन जी आ गया हो, फौजी आ गया हो, वो फौजी भी आ गया हो, इधर आप भी आओ। चार पोजीशन में लेट जाओ, अलग अलग पोजीशन। अरे नहीं, हाँ ऐसे लेट। तुम बीच में हो जा, हाँ
एक सीधा लेटा है, एक बाईं करवट, तुम दाहिनी करवट, उधर मुंह कर। महाजन जी आप उल्टा सो। अरे यार वो उल्टा सोया, बस ठीक है ठीक है ठीक है। देखो एक आदमी पहला यहां से चलते हैं, ये आदमी दाहिनी करवट लेटा है, तो क्या ये कंफर्ट है? ये आराम से है क्या? मुझे ये बताओ महाजन जी, आपके दाहिने साइड का हिस्सा पूरा दबा हुआ है कि नहीं? ये सही, ये पूरा यहाँ प्रेशर पड़ा हुआ है इनके ऊपर और दर्द भी हो रहा है। वो भाई बीच वाला जो सीधा लेटा है, मुझे ये बताओ आप भी दिक्कत में हो कि नहीं? दिक्कत में क्या हो? ओ भैया जो बाएं करवट लेटा है, आप भी मुसीबत में हो गया? लेकिन मैं तो रात भर ऐसे ही सोता हूँ, मैं ऐसे ही सोता हूँ रात में। पूरी रात? हाँ, दाहिने करवट निकला, एक ये करवट एक ये, बस दो ही करवट से। वेरी गुड। ऐसा क्यों? मैं दाहिने करवट लेता, मेरा डाइजेशन खराब हो गया, डाइजेशन खराब होता, गैस बन जाती है पेट। दाहिने करवट। वेरी गुड। मैं भी दाहिनी करवट नहीं सोता हूँ। चलो मुझे एक अपना हम कुलीग मिल गया, वो बात नहीं है। आपके शरीर में प्रॉब्लम है, यहाँ तो आपके लंग्स में प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तो आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। यहाँ तो लीवर में प्रॉब्लम है। कोई कहता है मजे से सोया हूं, कोई मजे से नहीं सोया। फौजी भाई मजे से हो? बाजू नहीं दबे हैं, गर्दन अनकंफर्ट नहीं फील कर रही है? अब महाजन जी बताओ इस पोजीशन में कितनी देर सो सकते हो? मैं तो 5 मिनट भी मुझे मुश्किल लग रहा है। चलो इनको लेटने दो थोड़ी देर, 20 मिनट आराम मिल जाएगा। सबसे अच्छा लेटना कहाँ है भाई? हम लोगों को सब कुछ सिखाते हैं, यहाँ तक के लेटरिन करना भी सिखाते हैं, मुंह धोना भी सिखाते हैं। कितनी देर हुई लेटे? हाँ, 3 मिनट। अब तुम्हारा दिल कर रहा है कि पलटूं या उठूं कि नहीं? 3 मिनट में? जो सोच रहा है मजे में हूं वो हाथ खड़ा करो। कैसा मजा है? तुम्हारी बाजू दबी हुई है, उठो नहीं। करवट लेकर रिलैक्स होता है, मेरे को रिलैक्स लगता है। वो तो हैं, थोड़ी देर बैठे थे इस कारण से, लेकिन उबोगे नहीं 5-10 मिनट में? बाजू सो जाएगा, कहीं भी चैन नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव की।